जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल बेस्ट स्टडी जीके में। साथियों जो है आज 30 अक्टूबर का मतलब कि सेकेंड शिफ्ट का पेपर जो है ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है साथियों, जिसमें कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए थे साथियों। तो इन क्वेश्चनों को जो है हम फुल एनालिसिस के साथ आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे साथियों। तो साथियों चलिए अपने वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। साथियों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है साथियों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों। तो साथियों आज का यानी 30 अक्टूबर का जो पेपर सेकंड शिफ्ट का हुआ है पूरा ओवर हो चुका है साथियों। तो इसमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आए थे कि कबड्डी में कौन सी लाइनें छूने पर हमें पॉइंट मिलते हैं, तो बोनस पॉइंट मिलता है हमें, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो कबड्डी में बोनस लाइन पर पैर रखने पर रेड को मतलब रेड बोनस पॉइंट मिलता है। तो बोनस लाइन ब्लॉक लाइन से 1 मीटर आगे होता है। तो ब्लॉक लाइन माध्य रेखा से 3.75 मीटर की दूरी पर होता है साथियों। तो कबड्डी में कुछ हासिल करने के बारे में कुछ पॉइंट हैं, उसको भी हम जान लेते हैं इस वीडियो में साथियों। तो इसमें कबड्डी में विपक्षी टीम के खिलाड़ियों को छूकर अपनी टीम के क्षेत्र में लौटने पर रेड को टच पॉइंट मिलता है साथियों। रेड को उतने ही टच पॉइंट मिलते हैं जितने खिलाड़ियों को उनसे रेड के दौरान मैच से बाहर कर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर यही होगा कि इनको जो है बोनस पॉइंट मिलता है। तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यह पूछा गया था साथियों कि साइनोबैक्टीरिया क्या है। ये साइनोबैक्टीरिया क्या है, तो ये है साथियों, इसमें इसी प्रकार का आंसर होना चाहिए कि इसमें पौधों की विशेषता पाई जाती है। तो इसी मेरे ख्याल से कि इसका आंसर यही होना चाहिए। तो साइनोबैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण करने वाले बैक्टीरिया हैं जो साइनोटॉक्सिन जो है उत्पादन कर सकते हैं, जो कि उजागर मानव के पशु आबादी में बीमारी का कारण भी बन सकते हैं साथियों। तो इसका राइट आंसर मेरे ख्याल से यही होना चाहिए साथियों। आपके मतलब ऑप्शन में ये शायद दिया रहा होगा, तो इसका राइट आंसर यही होना चाहिए। बात कर ले साथियों नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न ये पूछा गया था साथियों कि बिहार में गरीबी की प्रतिशत कितनी है। तो बिहार में मेरे ख्याल से 33% गरीबी की प्रतिशत है। तो इसमें नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक साथियों 2022 से 23 में बिहार की गरीबी जो है 26.59 थी। यह साल जो है 19 से 21 में मतलब 2019 से 2021 के मुताबिक कम है साथियों। तो जब बिहार में गरीबी दर 33.76 थी, तो इस तरह 17 सालों में बिहार में गरीब दर की 51.69% की गिरावट आई है। तो जो देश में सबसे ज़्यादा है साथियों। नीति आयोग के मुताबिक गरीबी को मापने के लिए साथियों कौन कौन से कारक ध्यान में रखने चाहिए साथियों। तो हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि पहली बात तो शिक्षा हमें अच्छे से करनी चाहिए, स्वच्छता और जीवन स्तर तीसरी बात करनी चाहिए, पोषण भी अच्छे से रखना चाहिए साथियों, और बाल और किशोर मृत्यु दर को हमें अच्छे से बरकरार मतलब कि अच्छे तरह से वो करना चाहिए। मृत्यत्व स्वस्थता ये भी जरूरी होना चाहिए। स्कूल शिक्षा के वर्ष ये भी होना चाहिए, और स्कूल में उपस्थिति और खाना पकाने का ईंधन भी सही प्रकार से करना चाहिए। और स्वच्छता का तो ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। कुछ ये इतने प्रकार के हैं जो कि हमें कारक ध्यान में रखने चाहिए। कितने प्रकार के हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रकार के हैं जो कारक जिनको हमें जो कि हमें ध्यान में रखने चाहिए। कारक को इसमें ध्यान में रखना चाहिए, तभी हमें जो है आगे स्वीकृति मिले। बात कर ले साथियों नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न हमसे यह पूछा गया था साथियों कि गल्फ का कच्छ कौन सा बंदरगाह है। तो गल्फ का कच्छ जो है
कांडला बंदरगाह है साथियों। कांडला बंदरगाह आपके ऑप्शन में दिया होगा, तो कांडला बंदरगाह इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कांडला बंदरगाह की बात करें तो यह कच्छ की खाड़ी में, मतलब गुजरात में, गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी में है। इसे दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे कांडला बंदरगाह या दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है साथियों। अगर ये दोनों में से किसी एक का भी ऑप्शन दिया होगा तो वो ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है कि यह आयात निर्यात के जरिए दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है। इसे बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादों को प्राप्त करने के लिए विकसित किया जाता है साथियों। और एक है साथियों मांडवी। मांडवी बंदरगाह। ये तीन में से आपके ऑप्शन में किसी एक का होना जरूरी था। तो तीन में से एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा दीनदयाल बंदरगाह। इन तीनों में से किसी एक का होना आपके ऑप्शन में ज़रूरी था। तो आप लोगों को पता होगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन था। आप लोगों ने किन्हीं एक ऑप्शनों को इन तीनों में से चुना होगा तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक तो दिया रहा होगा इसमें का। तो बात कर ले नेक्स्ट, मतलब कि आगे ये क्या हमें मतलब कि कह रहा है कि मांडवी यह बंदरगाह जो है कच्छ की खाड़ी में रुक्मावती जो है नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। यह एक प्राचीन मतलब पुराना बंदरगाह है और जहाज निर्माण केंद्र है। यहाँ से जहाज़ों का आना जाना बहुत अधिक लगा रहता है साथियों। तो जखाऊ बंदरगाह एक ये भी है साथियों। ये दूसरा बंदरगाह या जो है बंदरगाह जखाऊ गांव से लगभग 12 किलोमीटर दूर राजमार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है साथियों। मुद्रा बंदरगाह की बात कर लें तो ये सारे अलग अलग बंदरगाह हैं। तो मुद्रा बंदरगाह की बात करें तो ये मुद्रा बंदरगाह या बंदरगाह मुद्रा शहर के, जो जैसा जिसका नाम वैसा शहर का भी नाम, मुद्रा शहर के करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ ओल्डा पोर्ट और आदनी पोर्ट है साथियों। तो इसका राइट आंसर तो आप लोगों को पता हो गया होगा। तो बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दूसरे नंबर पर कौन सी है। तो लक्षद्वीप इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि लक्षद्वीप ऐसा ही मतलब केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी साक्षरता दर दूसरे स्थान पे है। तो इसका राइट आंसर लक्षद्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप जो है केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर दूसरे नंबर पर है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक साथियों लक्षद्वीप की साक्षरता दर 92.28% थी। वहीं साक्षरता दर के मामले में पहले नंबर पर केरल था। तो इसकी जो है जिसकी साक्षरता दर 93.91% थी। तो साल 2011 की जनगणना के मुताबिक साथियों भारत की साक्षरता दर 74.04% थी। साक्षरता दर के मामले में टॉप 5 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों की जानकारी केरल जो है 94%, लक्षद्वीप और 91.8% मिजोरम है। तो और 91.3% गोवा भी है और 88.7% त्रिपुरा और 87.2% भी है। तो राइट आंसर इसका लक्षद्वीप होगा, बिल्कुल राइट आंसर साथियों। बात कर ले साथियों नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न ये पूछा गया था हमसे साथियों कि जो है रोहन बोपन्ना टेनिस के चैंपियन कब बने थे। तो ये साथियों 2017 में बने थे। इसका कंफर्म नहीं पता साथियों आपको, इसमें शायद आंसर ये साथियों 2017 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो रोहन बोपन्ना जो ने 2017 में कनाडा की गैब्रिएला जो है डाब्रोवाक्सी जो है के साथ मिलकर फ्रेंच ओपन में अपना जो है पहला ग्रैंड स्लैम जो है खिताब जीता था। तो इन्होंने पहला खिताब 2017 में जीता था साथियों। अभी क्लियर नहीं है कि इसका राइट आंसर 2017 है या फिर और कोई। तो यह खिताब जीतने के बाद ग्रैंड स्लैम जो है खिताब जीतने वाले चौथे जो है भारतीय खिलाड़ी बने।
तो ये चौथे भारतीय खिलाड़ी बने। तो 2018 के एशियाई खेलों में रोहन बोपन्ना ने अपने और दिविजी शरण के पुरुष युगल टेनिस स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता था। तो 2023 में ऑस्ट्रेलिया ओपन में सानिया मिर्जा के साथ मिलकर रोहन बोपन्ना ने मिश्रित युगल के फाइनल में जगह बनाई थी। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों 2017। बात कर ले साथियों नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न हमसे यह पूछा गया था कि भारत के सुरक्षा सलाहकार कौन हैं। तो भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोमल हैं। अजीत कुमार डोमल इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऐसे लोग की सूची में भी एक नाम इस वजह से खास है क्योंकि वे व्यक्ति प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव और देश का पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दोनों था। आज अजीत डोभाल को देश के सबसे शक्तिशाली लोगों में गिना जाता है। लेकिन साथियों इस पद की अहमियत को स्थापित करने वाले खास थे ब्रजेश मिश्रा। ये खास बने थे ब्रजेश मिश्रा। साथियों इसमें आपको एनालिसिस भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया जाएगा साथियों, और आने वाली वीडियो में सभी वीडियो में आपको इसी प्रकार से एनालिसिस क्लियर किया जाएगा ताकि आप लोगों को गंभीर पूर्वक इससे जो भी क्वेश्चन हैं उससे जुड़े हुए जितने भी गंभीर तथ्य हैं वो भी आपको पता चले साथियों। यदि आप लोग इस इन क्वेश्चनों से सहमत हैं कि हम एनालिसिस से वीडियो करवाएं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बता दीजिएगा। बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यह पूछा गया है कि झूठ शब्द पुस्तक के लेखक कौन है। तो यशपाल जी जो है झूठ पुस्तक के लेखक है। बिल्कुल राइट आंसर होगा। झूठ सच उपन्यास के लेखक यशपाल। या उपन्यास 2 भागों में बांटा गया साथियों। ये पूछ सकता है कितने भागों में जो है झूठ शब्द पुस्तक बांटा गया। तो यह 2 भागों में बांटा गया है साथियों। पहला भाग है वतन और देश के लिए जो कि 1958 में लखनऊ के विप्लव जो है कार्यालय से प्रकाशित हुआ था। दूसरा भाग यह है कि भविष्य जो 1960 में प्रकाशित हुआ था। यह झूठ सच एक राजनीतिक उपन्यास है। इसमें जो है विभाजन की त्रासदी और आज़ादी के बाद के भारत की जो है स्थिति को समाचार पत्र की रिपोर्ट की तरह दिखाया गया है। तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा यशपाल। बात कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हड़प्पा आज़ादी से पहले किस प्रांत में था। तो हड़प्पा जो है पाकिस्तान प्रांत के पंजाब में था। इसका बिल्कुल राइट आंसर यही होगा। आज़ादी से पहले हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में था। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर था। रावी नदी के किनारे साहिवाल शहर के करीब जो थे 20 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले जोखी गई सभ्यता है। इसकी खोज पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। तो इन्होंने जो है इनका नाम क्या है, पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने 1921 में जो है खोज की थी सिंधु घाटी सभ्यता की। बात कर लें साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था आपसे कि किस राज्य में 2 सदन विधानमंडल हैं। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, जम्मू कश्मीर। इन सभी राज्यों में से किसी एक राज्य का नाम आपके ऑप्शन में दिया गया होगा। तो उसको आपने आई होप टिक किया होगा। तो उसका राइट आंसर यही होगा। उसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपने उत्तर प्रदेश था तो उत्तर प्रदेश में टिक किया होगा। महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र में, कर्नाटक, बिहार, जम्मू कश्मीर, इनमें से किसी एक को भी आपने चुना है उसमें ऑप्शन से तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। से नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था साथियों कि चार मीनार कितने भागों में बांटा गया है।
तो यह 4 भागों में बांटा गया है साथियों। या चार मीनार जो है 4 भागों में बांटा गया है। 4 मीनार जो है मंजिलों में 4 मंजिलों या 4 भागों में बांटा गया है। तो 4 मीनार की चारों ओर जो है खंबे हैं, जिन्हें मीनार भी कहा जाता है। ये 4 खंबे 4 खिलाफियों मतलब खलीफाओं के मतलब की का प्रतिनिधित्व करते थे साथियों। चार मीनार की हर मंजिल को जटिल नक्काशीदार छल्ले घेरे हुए हैं। चार मीनार की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक जो है मस्जिद है, जिसे हैदराबाद की सबसे पुरानी मस्जिद माना जाता है। हाँ तो साथियों बात कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा गया था साथियों। तो साथियों हमें जितने भी आज मतलब 30 अक्टूबर के सेकेंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन मिले, हमने आपको जो है विस्तार पूर्वक से समझा दिया है और बता दिया है साथियों। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कृपया लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे द्वारा डाली गई सभी तरह की वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे साथियों। तो साथियों चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।